नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसे 75 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपको पशु परिचर में देखने को मिल सकते हैं। ये प्रश्न मैंने पुराने जितने पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके बनाए हैं। इन प्रश्नों की मैं डिटेल अगली क्लास में लेके आ जाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे। लेकिन आज इन प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है, उसके उत्तर देखने हैं। आप इसको चाहें तो दो की स्पीड, जो 2 गुना की स्पीड जो है वो भी करके देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ कमाना वमाना नहीं है, हमें सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का भविष्य जो है वो सुधारना है। इसीलिए मैं आपको जो है ये प्रश्न लेके दे रहा हूँ। इन प्रश्नों को अगर आप लोग एक बार सुन लेते हो तो हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो है प्रश्न पशु परिचर, क्योंकि आपको पता है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, आपको इसका शायद अंदाजा नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? अरे बच्चे बच्चे को ध्यान होगा, और ये मैं नहीं बताता तो भी आपको आ जाता। कालीबंगा इसका सही आंसर होगा। 7 अग्निवेदिकाएं यहाँ से देखने को मिलती है। उसके अलावा नाली जो है, लकड़ी की नाली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दरवाजे जो है आपको पीछे की तरफ खुलते हुए यहाँ पे मिलेंगे मकानों के। और 2 प्रकार की यहाँ पे जो है वो सभ्यता देखने को मिलेगी, मतलब 2 प्रकार से अलग अलग जो है कैटेगरी दे यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मातृ देवी की मरण मूर्ति, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलेगी। यहाँ से आपको शीशा, है ना, कांच जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से अब जो है बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें। गोरे एवं खोटे, ये 2 प्रकार के मृद भांड है, गोरे एवं खोटे। ये किस सभ्यता से मिले हैं दोस्तों? ये आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। कौन से? आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगली परीक्षा में हो सकता है कि ये प्रश्न आपको जो है देखने को मिल जाए। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला दोस्तों, बहुत सारे लोग घरदड़ा इसको करके आ जाते हैं, क्योंकि घरदड़ा बूंदी और वहां पे भी आपको पक्षियों के चित्र देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बैराट होगा, जिसको हम लोग विराट नगर भी बोलते हैं। विराट नगर, जहां जो है पांडव आके ठहरे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बेराट के बारे में बहुत सारी बातें जो है हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आप लोग जो है अगर कमेंट करके मुझे बताते हो। हालांकि ये रिवीजन क्लास है, एक तरह से आप लोग रिवीजन कर सकते हो फटाफट फटाफट। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर बात करूं तो कालीबंगा सभ्यता जो है उसका उत्खनन कितने स्तरों में किया गया है? अरे बच्चा बच्चा जानता है, 5 स्तरों में जो है इसका उत्खनन किया हुआ है। दोस्तों एक और बात आप लोग ध्यान रखना अमलानंद घोष के बारे में। अमलानंद घोष, ये अम्लान घोष जो है यही इसकी उत्खनन करता है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ है कि निम्नलिखित में से आर्ट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो आर्ट सभ्यता को दोस्तों आघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवर्ती नगरी, ये सभी नाम से जाना जाता है, यानी उपयुक्त सभी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आहड़ वासियों की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? हालांकि कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन सभी होता है, लेकिन मुख्य आधार पूछे तो पशुपालन जो है वो यहाँ पे मुख्य आधार हो जाएगा, यानी बी प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। पिल्ला पानी, देखो दोस्तों ये सब सभ्यताओं के प्रश्न थे। 6 प्रश्न मैंने इंपोर्टेंट सभ्यताओं के डाले, जिसमें सभी सभ्यताएं लगभग जो है कवर की है। पिल्ला पानी जो है किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी? पिल्ला पानी आप लोगों ने नाम सुना होगा, पिल्ला पानी। नरभट्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नरभट्ट जो है वो आपके पिल्ला पणी। ये जितनी भी उपाधियां हैं आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक बार में मैं जितनी उपाधियां हैं वो सब मैं एक एक जो है वीडियो में लेके आ जाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन प्रश्नों को पुनः अगर आपको पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ उपलब्ध है दोस्तों। बात करते हैं वस्त्रराज प्रतिहार के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। वस्त्रहार प्रतिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये शैव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल था। ये इसके काल में जो है मंदिर निर्माण की महामारु शैली, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है। वस्त्रराज के काल में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, है ना। और उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का जो है आंसर आपके सामने हो जाएगा। फिर बात करते हैं किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की? इस प्रश्न का इंपोर्टेंट जो है वो आप लोग समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में आया है। मिहिर भोज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ रामभद्र नहीं होगा, वसराज नहीं होगा, भोज
द्वितीय नहीं होगा। फिर बात करते हैं प्रतिहार वंश का जो है कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं दोस्तों, जो बहुत ज्यादा दानवीर हो, तो प्रतिहार वंश का जो कर्ण है वो कक्कू को कहते हैं, किसको, कक्कू को कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ हमें जो है कुछ प्रश्न चौहान वंश से भी देखने को मिलते हैं। कवि बांधव, कवि बांधव आ जाए तो सीधा सीधा आपको पृथ्वीराज विजय करके आ जाना है। यहाँ बिसल देव रासो मत करके आ जाना। बिसल देव रासो जो है इसमें कौन सा रस प्रदान है, ये प्रश्न भी आ चुका है। तो इसमें आपके वीर रस, सॉरी वीर रस नहीं, यहाँ जो है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस जो है वो प्रधान है। कौन सा, श्रृंगार या श्रृंगार रस जो है वो प्रधान है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद बात करता हूँ पृथ्वीराज रासो की, तो ये पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो है चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई है ना। और उसके बेटे ने जो है इसको पूरा किया था। उसके बाद हम लोग पृथ्वीराज विजय की बात करें तो पृथ्वीराज विजय जो है ये किसने लिखा था, ये जयानक ने लिखा था। किसने, जयानक ने। तो कवि बांधव की जो का जो लेख है वो पृथ्वीराज विजय में देखने को मिलता है। किस सोमेश्वर, सॉरी किस चौहान शासक ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए और उनकी रानी के नाम पे चलाए सोमलेखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजयराज चौहान, अजयराज चौहान का नाम सुना होगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अर्णोराज चौहान जो है वो किस उपनाम से विख्यात है। उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ से भाई, है ना। अर्णोराज चौहान के नाम से जो है वो कौन विख्यात था, ये भी सॉरी अर्णोराज चौहान जो है किस उपनाम से विख्यात है, तो इसको जो है आना जी कहते हैं, राय पितौरा नहीं कहते हैं। बिसल देव तो आपको पता ही है किसको कहते हैं, है ना। पृथ्वीराज चौहान की जो राजनीतिक मूल्य हैं उसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है। उसके बाद में मेवाड़ वंश से आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ। मेवाड़ शासक हमीर सिंह किस वर्ष जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पराजित करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1336 ईस्वी करके आ जाना, आंख मूंद के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मेवाड़ हमीर सिंह बोल रहा हूँ, हमीर देव चौहान नहीं बोल रहा हूँ। वो आपके मेवाड़ के शासक नहीं थे, वो कहाँ के थे, रणथंभौर के शासक थे, ठीक है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता हूँ। ये जो कथन है ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का कथन है, जेके जिसको हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ध्यान रखना। और इन्होंने जो है वो आक्रमण किया किस पे, रणथंभौर पे, लेकिन ये जीत नहीं पाया था, है ना। इसको हार कर जो है वो वापिस जाना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी दो रण और थंब पहाड़ियों पे स्थित दुर्ग है। और इस जो दुर्ग है रणथंभौर जो दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो भी कई बार प्रश्न आ चुका है, जाहिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जाहिन दुर्ग जो है वो रणथंभौर की कुंजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का जो शासक है या प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया था, तो उलुग खां को जो है वो इसका शासक नियुक्त किया था। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का सर्वमान्य कारण। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। हमीर देव की साम्राज्यवादी नीति, तो हमीर देव ने तो कुछ कहा ही नहीं था उसको। फिर बात करते हैं मोहम्मद शाह और केबरू को शरण, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। इन्होंने अपने राज्य को उड़ाने के लिए बहुत कुछ किया था। और ये गुजरात अभियान वाली बात है, ये तो आपको कानड़ देव की बात करेंगे हम लोग इसके संदर्भ में। कानड़ कहाँ है, कानड़ देव, ठीक है। कानड़ देव की बात करता हूं मैं, तो कानड़ देव जो है उसका बेटा था बीरम देव। तो उन्होंने इस पे आक्रमण किया था, किस पे, अलाउद्दीन खिलजी पे, ठीक है। बात करते हैं चारुमती विवाह विवाद की। तो चारुमती विवाह विवाद का संबंध जो है मेवाड़ के किस शासक से है, तो राज संबंध से है, सॉरी राज सिंह से है। और चारुमती जो है वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की, किसकी, किशनगढ़ की जो है वो राजकुमारी थी। दूसरी बात, इसी से संबंधित एक और कथा आती है, आपको पता है हाँ, टोडा की जो, टोडा रायसिंह, टोडा राय सिंह में एक बावड़ी है, हाड़ी रानी, हाड़ी रानी बावड़ी। और इस हाड़ी रानी ने जो है, हाड़ी रानी के पति जो है वो इसी में जो है हाड़ी रानी ने अपनी गर्दन जो है वो काट के दी थी इसी संबंध में, ठीक है। मोहम्मद नैन्सी के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ी सेना की संख्या कितनी थी, तो मेवाड़ी संख्या की जो सेना की जो संख्या थी वो थी 10,000। और हम लोग बात करते हैं अगर मुगल की, तो मुगल की जो ऐसा कहा जाता है कि मुगल की जो है वो 80,000 थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अकबर के साथ जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का।
किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में हल्दीघाटी युद्ध का जो है आंखों देखा वर्णन किया? तो बदायूंनी, एक क्रूर, एक प्रकार से हम लोग कहें इतिहासकार, उसने जो है इसका आंखों देखा आपके जो है वो वर्णन किया। साथ में इन्होंने बोला था कि मैं काफिरों से, काफिर काफिर हिंदुओं को कहते हैं, काफिर जो है इनके खून से अपनी दाढ़ी धोना चाहता हूँ। तो इसी युद्ध में जो है इन्होंने ये कार्य भी कर दिया था। इतना घटिया आदमी था ये। राव चंद्रसेन ने जो है मुगल आक्रमण के कारण हुए आर्थिक संकट के कारण पोखरण क्षेत्र के किसके पास गिरवी रखा था? तो जैसलमेर का एक शासक था हर्राई भाटी, उनके पास जो है वो गिरवी रखा था। किसको? जैसलमेर को। फिर बात करते हैं कछवाहा वंश जो है ये किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो सबसे ज्यादा जो सेवा की थी वो मिर्जा राजा मानसिंह थे, और इनका मनसब भी कितना था? 7,000 था। और ये जो पुत्र थे ये थे भगवंत दास के पुत्र। और ये उसी टाइम के हैं जिस टाइम के अपने कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है। पूर्वीय सैनिकों ने जो है किस छावनी में जो है विद्रोह किया था? ठीक है। सैनिकों ने जो है जिस छावनी पे आपके विद्रोह किया था वो थी कौन सी छावनी थी बताओ? एरिनपुरा। कौन सी? एरिनपुरा। ठीक है। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? मेक मौसन था। और किस युद्ध में मारा गया था? तो चेलावास के युद्ध में ठाकुर खुशहाली सिंह के साथ जो है वो युद्ध हुआ था। फिर बात करते हैं 1857 की क्रांति नसीराबाद में। नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई थी 1857 की, और ये हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। उसके बाद में जोधपुर लीजियन एक सैनिक टुकड़ी थी, वो किस सैनिक छावनी में तैनात थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? एरिन पूरा हो जाएगा। दो प्रकार की सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी? भवानी और नारायणी। ये कहाँ की थी? कोटा की थी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। करौली शासक मदन पाल द्वारा जो है क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, और इसके साथ ही इनको जो है 17 तोपों की जो है वो संख्या बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी कर दी थी। तात्या टोपे जो है तात्या टोपे वो जनरल रॉबर्ट्स के मध्य कुवाड़ा कुवाड़ा का एक युद्ध हुआ था। और वो कब हुआ था दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, कुवाड़ा का जो युद्ध था वो 9 अगस्त 1857 को हुआ था। फिर बात करें सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा अगर पूछे कब गई की थी, तो आपको ध्यान रखना जून 1865 में। कब? जून 1865 में। इसका प्रश्न का ध्यान रखना। राजस्थान के केसरी नामक जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन है अगर आपको पूछ ले, तो विजय सिंह पथिक जो है वो इसके संपादक थे। फिर बात करें निम्न में से असंगत कान जो है खतन, सॉरी यहाँ पे खतन है, खतन को छांटिए। विजय सिंह पथिक ने जो है बिजलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का जो है वो सहारा लिया। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र में प्रकाशित हुआ। 1919 में प्रतीक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की, और वर्धा महाराष्ट्र ने प्रतीक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि डी बिल्कुल गलत है। ठीक है। राजस्थान जो केसरी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कहाँ नहीं हुआ था? वर्धा महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धक या हितैषी नहीं था? ठीक है। संवर्धक नहीं था। विचारधारा का क्या नहीं था? संवर्धक नहीं था। तो एक समाचार पत्र आया था राजपूताना गजट, ये इसका जो है वो संवर्धक नहीं था। फिर बात करें वर्ष 1932 की दशक में जो राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने व्यावर के राजस्थान अखबार का संपादन किया था? तो ऋषि दत्त मेहता इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको रामनारायण चौधरी मत करके आ जाना भाई, है ना। बात करते हैं नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के जो संस्थापक है वो कौन है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, कौन है बताओ? विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला कौन था? तो उत्तरदायी जो शासन था उसकी जो मांग करने वाले थे वो थे जमनालाल बजाज। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने किसने की थी? तो वही हमारे विजय सिंह जी पथिक। ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की थी। फिर बात करें निम्नलिखित में से भोगीलाल पांडे द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं वो कौन सी है? तो इन्होंने जो स्थापित की थी वो चारों ही संस्थाएं इन्होंने स्थापित की थी। वागड़ सेवा मंदिर, सेवा संघ, हरिजन। तो हमारे ABCD यानी डी हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं किस महिला ने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया और बेजुलिया और विग्गू किसान आंदोलन में जो है महिलाओं का नेतृत्व किया? तो हमारे जाट किसान महिला नेता हुई, उनका नाम था अंजना देवी चौधरी। ठीक है।
बात करते हैं किसानों की शिकायत की जांच हेतु ट्रेच आयोग जो है वो बेगू कब पहुंचा था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 जून 1923। कब? 13 जून 1923। जुलाई मत कर क्या जाना, तो यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नानक भील नामक किसान जो है वो किस आंदोलन में शहीद हुआ। नानक भील जो है वो बरड़ किसान आंदोलन में शहीद हुआ था दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं किसान आंदोलन के समय दुधवा खारा का ठिकानेदार कौन था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजमल सिंह। ये थे आपके दुधवा खारा के ठिकानेदार। फिर बात करते हैं डाबी के किसान सम्मेलन में किसके आदेश पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। तो इकराम हुसैन ने जो है वो इसके आदेश पर ही गोलियां चली थी। फिर बात करते हैं जंगली सुअर को मारने की अनुमति के समय अनुमति की मांग किस आंदोलन में की गई। तो ये एक हमारे आंदोलन हुआ, बहुत प्रसिद्ध था, किसान सॉरी बरड़ किसान आंदोलन, ठीक है। फिर बात है डाबड़ा कांड जो है इसका संबंध जो है किस किसान आंदोलन से है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा मारवाड़ किसान आंदोलन। कौन सा? मारवाड़ किसान आंदोलन। उपरमाल पंच बोर्ड की जो है स्थापना विजोलिया ठिकादार के किस गांव में की गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेरीसाल, ठीक है। अंजुमन अंजुमन खादी उल इस्लाम संस्था का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मेव किसान आंदोलन। तो यहाँ पे ये अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था मेव किसान आंदोलन, उसके बारे में बात है। डाबी के किसान सम्मेलन के में किसके आदेश पर जो है वो गोलियां चलाई गई थी। प्रश्न हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, इकराम हुसैन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किस महिला के द्वारा जो है उत्साहित करने पर कुंदन गांव में गांव के किसानों ने जो है लगान देने के लिए इनकार कर दिया था। धापी देवी एक महिला थी, धापी देवी नाम की, उन्होंने इसे बोला कि भाई कोई भी लगान देगा तो फिर देख लो भाई, केयर नहीं रहेगी उसकी, है ना। निम्नलिखित में से एक ही किसान आंदोलन का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन जो है किस राज्य से था। तो ध्यान रखना, आपको याद रखना है, सिरोही याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं जयपुर राज्य के किस वर्ष जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दी। तो ये 1930 में हुआ था भाई, है ना, 1930। उसके बाद में गोविंद गिरी द्वारा जो स्थापित संप सभा थी उसका प्रथम सम्मेलन जो है वो आयोजित आयोजित कब हुआ था? 1903 में हुआ था दोस्तों, ये तो सबको ही पता है। फिर बात करते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चे का गठन जो है वो किसने किया था। तो बाबा हरिश्चंद्र ने जो है वो आजाद मोर्चे का गठन किया था। जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की, अगर आपको पूछ ले तो हमेशा ध्यान रखना कि कपूर चंद पाटनी। आपको सभी प्रजामंडल की जो है वो स्थापना याद रखनी है, ठीक है। फिर बात करें जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था। तो ये जेंटलमैन जो एग्रीमेंट है वो 1942 में दोस्तों हुआ था। फिर बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का जो उद्घाटन है वो जेबी कृपलानी ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें अब न तो जाट राजा होगा न ही राजपूत राजा होगा, अपितु जनता का राज होगा। प्रजामंडल आंदोलन के समय किसने कहा था। तो एक उस टाइम के एक जो है राजनेता हुए पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान संघ में किस ठिकाने का विलय जो है वो किया गया। राजस्थान संघ में जो है कुशलगढ़ ठिकाने का जो है वो आपके विलय किया गया। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय जो है राजस्थान में कब किया गया। तो इसका विलय आपको पता ही है, सबसे लास्ट में हुआ था। कब हुआ था बताओ? 26 जनवरी। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर आपकी जो है इस प्रश्न को हम लोग बोनस के दौर पे देखेंगे। अभी तक इस प्रश्न का जो आंसर है वो मुझे नहीं मिला था तो मैंने नहीं देखा। हालांकि इस प्रश्न का आंसर होगा वो 26 जनवरी 1950 ही होगा शायद, ठीक है। मैं विल्ले पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये हनुमंत सिंह ने कहा था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी। अगर इस प्रश्न का जो है आंसर हम लोग देखें तो राजस्थान की सबसे नवीन जो रियासत थी वो थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। किसके सुझाव पर एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा था। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको पता होना चाहिए, के एम मुंशी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ लोक देवताओं की। तो गोगा जी के थान जो है वो आपको खेजड़ी के नीचे मिलेंगे। उसके अलावा नारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है तो देवमाली है ही, सिर्फ देवधाम आपके जोधपुरी है ही, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ है ही। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा काला टोकरा गांव जालौर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं जाखड़ गोत्र के जो है जाट जो है वो अब किसे अपना कुल देवता मानते हैं। किसको कुल देवता मानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिक्का जी। बिक्का जी जाट को जो है कुल देवता मानते हैं भाई, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सुमेलित नहीं है। तो राठौड़ों की नागनिच माता होती है, कचवा की शीला देवी होती है, चौहानों की शाकंभरी माता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर सिसोदियों की बाण माता हो जाएगा।
गुड़ला महोत्सव आपको पता ही है, जोधपुर का है। गुड़ला घूमेला जी घूमेला, ये गाना आपने सुना होगा। फिर निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा जो पुष्कर मेला है वो बैसाख पूर्णिमा को नहीं भाई, है ना, तो बी यहाँ पे जो है वो क्या है, असत्य कथन है। शक शब्द को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो कब घोषित किया गया है? ये भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है भाई। शक शब्द को जो है 22 मार्च 1957 को जो है वो आपके कैलेंडर घोषित किया गया। फिर बात करते हैं 72वां प्रश्न, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा था? ये वागड़ी थी। इसमें कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर, जो वागड़ प्रदेश आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना। तोरावटी और खाटेड़ी बोली जो है ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है, इससे संबंधित है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सबको ही पता है इसका प्रश्न, तो सूर्यमल मिशन। कौन हो जाएगा? सूर्यमल मिशन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वीर सतसई, सॉरी, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिशन की जो है वो रचना नहीं है, तो वीर सतसई आपको पता है वंश भास्कर जो है, एक मिनट, वीर सतसई है, सत्यरासो है, बलवंत विलास है, लेकिन मेरा युग इनकी रचना नहीं है भाई, है ना, तो डी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। फिर बात करते हैं कन्हैया लाल सेठिया की जो है को किस रचना के कारण जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो लीलटास इनकी एक प्रमुख रचना है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 76 प्रश्न केवल और केवल कितने मिनट में कर लिए भाई? बहुत फास्ट हम लोगों ने किया, सिर्फ 20 मिनट में ये प्रश्न मैंने किए हैं। और 20 मिनट में आप लोग अगर इस जो है अगर टॉपिक को क्लियर कर लेते हो पूरी पूरी आर्ट एंड कल्चर को, तो कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही अगर आपको प्रश्न और चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और थोड़ी जल्दीबाजी बोलते हैं तो कभी कभी अटक जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई साहब सर को कुछ नहीं आता, तो आता सब कुछ है, लेकिन आपको पता है आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवाने के लिए आप ईयरफोन लगा लो, बस आंसर आप लोग सुनो और आराम से इस प्रश्न पत्र को करके आ जाओ, और एक दिन पहले और सुन लेना इसको, ठीक है। तो आपके एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होगा अगर ये प्रश्न आते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।